अस्सलाम वालेकुम। टीडीए के प्रोजेक्ट रैम के सिलसिले में मैं हाज़िर हूँ महक खान आपकी तरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता हमारे कामयाब सियासतदान डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के साथ। हम इनसे पूछेंगे कि जो इंतखाबात आ रहे हैं इस सिलसिले में इनकी पार्टी का मंशूर क्या है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए उन्होंने क्या मराहत और क्या पॉलिसी जनरेट की है। जी सर। मैं एक्चुअली आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ NA 245 से, जहाँ जो पहले नुमाइंदा थे उनका इंतकाल हुआ तो फिर ये सीट खाली हो गई। और इसमें जो इलाके शामिल है वो PIB कॉलोनी है, जहांगीर क्वार्टर्स, मार्टन क्वार्टर्स और पाकिस्तान क्वार्टर्स, और इसके अलावा गार्डन का इलाका है और सोसाइटी का इलाका है। ये जो बड़े बड़े इलाके हैं। अच्छा, अब चूँकि मैं आज़ाद हैसियत में लड़ रहा हूँ तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो असल में जो सियासी जमातें हैं ना बड़ी, या जो सिंध के शहरों में सियासत करती रही हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पर बुरी तरह से डिसेबल हो गई हैं, ज़हनी तौर पर मफलूज हो गई हैं। उनका विज़न भी बिल्कुल डिसेबल्ड है और मफलूज है। तो फिर वो जब ख़ुद मफलूज हो गई या डिसेबल्ड हैं तो उनके विज़न में आप सोच सकते हैं कि ये सारी जमातें अपने मंशूर में पाकिस्तान की आबादी का वो लाजमी हिस्सा, इंसानों की आबादी और बस्तियों का वो लाजमी हिस्सा जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया, और अगर उनमें फ़िज़िकली या किसी तरह से कोई कमी बेशी है तो वो उनको जब तक हम अपने तरक्की के अमल में शामिल नहीं करेंगे, जो समाजी तरक्की है, माशी तरक्की है, इंसानी वसाइल की तरक्की है, तो हम उन्हें अगर ये समझेंगे कि ये हमारे मुल्क, कौम और माशरे का बेकार हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि कभी भी ऐसे ममालिक, ऐसी अक़वाम और ऐसे माशरे तरक्की नहीं करते जहाँ ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं PWDs, उनको इग्नोर किया जाए, उनको नज़रअंदाज किया जाए। तो मेरे मंशूर का ये लाजमी हिस्सा है कि हम दुनिया में जिस तरह, और सिर्फ़ जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ नहीं, अब तो तीसरी दुनिया के ममालिक में भी उनको हर ज़िंदगी के और कौमी शोबे में साथ लेके चला जा रहा है। उनके लिए मुलाजमतों में, रोज़गार में बाकायदा कोटा रखा जाता है और उस पर अमल दरामद भी होता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ना बड़ी कौमी जमातों ने कभी उस कोटे पर अमल किया जो रखा गया, ना शहरों में जो जमातें थी जिससे मेरा भी ताल्लुक़ था, MKM पाकिस्तान, उन्होंने कभी आवाज़ उठाई कि इस कोटे पर इन लोगों को मुलाजमतें मिलनी चाहिए। तो पहली बात है कि उनको मुलाजमतें मिलनी चाहिए हर लेवल पर, सिर्फ छोटे ग्रेड पर नहीं, हर ग्रेड पर। फिर इसी तरीके से उन्हें ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की का मौका मिले। अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें एनकरेज किया जाए, हौसला अफजाई दी जाए। उनके सेहत के बुनियादी मसाइल हैं तो उसको एड्रेस किया जाए। फिर उन्हें कम अज़ कम जो है वो एक ऐसा कारामद शहरी बनाने के लिए अगर उनके अंदर ये हौसला पैदा किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, फिर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे व्हील चेयर्स हैं, फिर जो वो मशीनों की जो व्हील चेयर्स आई हैं, तो ये सारी सहूलतें फिर जहाँ फुटपाथ पर रैम्प्स बनते हैं वो दिए जाएं। टॉयलेट्स अगर बाज़ार बने हुए तो वहाँ टॉयलेट्स उनके लिए अलहदा होने चाहिए। पूरी दुनिया में तसव्वुर आ गया और ये हम पर फ़र्ज़ है, ये मज़हबी, इंसानी, अखलाकी, कौमी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी ज़रूरतों को कैटर करें और उनको जो है वो माशरे का हिस्सा समझें और उन्हें तरक्की का मौका दें। और वो जब तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, उनकी तरक्की से मुल्क की भी तरक्की होगी। तो मेरे ख़्याल में मेरा तो मंशूर ये है, और इसलिए मैं ज़िंदगी के हर शोबे में समझता हूँ कि उनको शामिल करना लाजिम व मलज़ूम है। उसके बग़ैर न मुल्क आगे बढ़ेगा, न कौम, न माशरा। अच्छा सर, इंतखाबात में जहाँ वोटिंग का मरहला होगा वहाँ आप इन लोगों का जो पूरा किस तरह से फ़ाल बनाया जाएगा, क्योंकि वोटर लिस्टों में इनका नाम आना, वोटर बूथ वगैरह में जाना, वहाँ रैम, उस सिलसिले में आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, ये तो मैं ख़त लिख सकता हूँ जो मैं हर दफ़ा लिखता हूँ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसे, कि भाई ये जो ऐसे अफराद हैं PWDs, उनके लिए खुसूसी सहूलत होनी चाहिए। अगर वो आए हैं और कोई रैंप नहीं है और वो ऊपर नहीं चढ़ सकते फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर, तो फिर उनके लिए नीचे एक सहूलत बनाई जाए और उनको अलहदा से स्कूल के साथ या स्कूल के ओपन एरिया में, पोलिंग स्टेशन के ओपन एरिया में मौका दिया जाए कि वो वहाँ पर आकर जो है वो वोट डालें। उनका वोट डालने का हक़ है, आइनी कानूनी उनका हक़ है, और ये आइनी कानूनी फ़र्ज़ है इलेक्शन की अथॉरिटीज़ का, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का और RO का और प्रिजाइडिंग अफसरों का, कि वो उन्हें वोट डालने दें।
सर इंशाल्लाह अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एम्पावर करने के लिए आप क्या लाहे अमल तैयार करेंगे? देखिए, हमारे मंशूर में ये रहा है कि जैसे आप लोगों ने काम किए हैं और इस तरह के छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, अगर हुकूमत नहीं बना सकती तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हर जगह बनाए जाएं, प्राइवेट शोबा बनाएं, फिलंथ्रोपिस्ट बनाएं, मुखैर हजरात बनाएं, गैर सरकारी, लेकिन उनकी सरपरस्ती हो, उन्हें ज़मीन दी जाए, उन्हें प्लॉट दिए जाएं, उन्हें सालाना कुछ ग्रांट्स दी जाए, ठीक है, उन्हें रेगुलेट किया जाए, उनका ऑडिट किया जाए। ये सारी चीज़ें हुकूमत की ज़िम्मेदारी होना चाहिए, लेकिन उन्हें काम करने का मौका दिया जाए। सारे काम हुकूमत नहीं कर सकती। ये हुकूमत ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएगी, वहाँ करप्शन होगी, जो पेशेंट विद डिसेबिलिटी उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, और जो वहाँ सरकारी अफसरान होंगे दीगर सरकारी शोबों की तरह वहाँ भी करप्शन हो जाएगी। वो सारा पैसा जो है वो खुर्द-बुर्द हो जाएगा और पेशेंट विद डिसेबिलिटी को कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे ख़्याल में हर एमएनए की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। ये मेरे मंशूर में शामिल है और इस पर हमने करारदादें कई मरतबा कौमी असम्बली में दी भी हैं, फिर देंगे इंशाअल्लाह। सर जैसे देखने में आया कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत दर्द रखते हैं, सेंसिटाइज हैं, लेकिन मासेस को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। उस सिलसिले में क्या लाएमन होना चाहिए? वो भी हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी, और सियासी जमातों की और इंतखाबात लड़ने वाले जो सियासी उम्मीदवार हैं कि वो अपने मंशूर में अपनी गुफ्तगू तकरीरों में मुतालबा करें और इन बातों को शामिल करें और मासेस को भी सेंसिटाइज़ करें। और मासेस में जो लोग आवाम से कनेक्टेड हैं, उनके अहम जो ज़िम्मेदार ओहदेदार होते हैं उनकी अपनी पार्टी के, उनको भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स का विज़िट कराना चाहिए और वो वहाँ से जो सीखें समझें वो फिर अपने वर्कर्स में ले जाएं, फिर वर्कर्स आवाम में ले जाएं। इसी को तो सियासत कहते हैं कि आप वर्कर्स क्यों बनाते? अपनी खिदमत के लिए तो नहीं बनाते, पैसा कमाने के लिए तो नहीं बनाते, लूट मार करने के लिए तो कारकुन नहीं है। लेकिन अब ये हो गया, अमूमन पार्टी के जो बड़ी पार्टियां हैं या जो शहरी इलाकों में भी पार्टियां काम कर रही हैं, वो ऐसे वर्कर्स और ऑफिस बियरर्स बनाती हैं जो कि उनको पैसा कमा कर ला कर दें, कमाओ पुतों। तो मेरे ख़्याल में असल में हमें इस सारा आवा बिगड़ गया, इसको सही करना है। तो उसमें आप सब भी शामिल हैं, हम सबको मिलकर इसको ठीक करना होगा। शुक्रिया बहुत बहुत सर।